बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में धनराज नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई कई दिनों तक उसके घर चूल्हा नहीं जलता था। पहनने को पुराने कपड़े और खाने को कुछ नहीं। पेट भरने की आस में वह रोज सुबह गांव की गलियों में निकलता और दरवाजों पर हाथ फैलाकर भीख मांगता। शुरू में कुछ लोग दया दिखा देते थे, पर समय के साथ गांव वालों का नजरिया बदल गया। उन्हें लगने लगा कि धनराज मेहनत से बचता है। धीरे धीरे लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया और एक दिन ऐसा आया जब उसे कोई भी भीख देने को तैयार नहीं रहा। मजबूरी में धनराज अब हर सुबह गांव के बाहर पड़े कूड़े के ढेर के पास जाने लगा। वह वहां कचरा हटाकर देखता कि शायद कुछ खाने लायक मिल जाए। अगर बासी रोटी का टुकड़ा या बाजरे के कुछ दाने मिल जाते तो वही उसका सहारा बनते। कई बार कुछ भी न मिलने पर उसे पूरा दिन भूखा ही गुजारना पड़ता। एक दिन किस्मत ने उस पर हल्की सी मेहरबानी की। जब वह कूड़े में कुछ ढूंढ रहा था तभी उसकी उंगलियों को एक सिक्का लगा। मिट्टी साफ की तो वह 20 पैसों का सिक्का निकला। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उस सिक्के को अपने फटे हुए कपड़े में कसकर बांध लिया, मानो कोई अनमोल दौलत मिल गई हो। फिर झोपड़ी में लौटकर थोड़ा पानी पिया और थकान से सो गया। अगली सुबह वह फिर उसी जगह पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपने कंधे पर बड़ी बांस की टोकरी उठाए जा रहा था। टोकरी के भीतर से जानवरों की हलचल सुनाई दे रही थी। धनराज ने उसे रोककर कहा, भाई जरा बताओ तो सही, इस टोकरी में क्या है? वह आदमी ठहर गया और बोला, इसमें ही मोर हैं, बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। पास ही 2 धनवान व्यक्ति खड़े थे। उनके नाम थे सेठ कैलाश दत्त और सेठ त्रिवेणी प्रसाद। दोनों धनराज की हालत देखकर हंस पड़े। एक ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे भाई, इसे क्यों दिखा रहे हो? यह तो खुद एक वक्त की रोटी का मोहताज है। भला यह तुम्हारे ही मोर कैसे खरीदेगा? उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो अपना सामान बेचना है। जिसने बुलाया है उसके पास जाना ही मेरा धर्म है। यह सुनकर पास खड़े दोनों रईस फिर ताने कसने लगे। यह आदमी रोज कूड़े के ढेर से दाने बीनता है और उसी से पेट भरता है, एक सेठ बोला। दूसरा हंसते हुए बोला, अगर इसके पास पैसे होते तो पहले खुद के लिए खाना खरीदता। भला यह कोई मोर क्या खरीदेगा? उनकी बातों पर धनराज ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने फटे कपड़े की गांठ खोली और उसमें से वही 20 पैसों का सिक्का निकालकर मोर बेचने वाले के सामने रख दिया। वह बोला, भाई, इन्हीं 20 पैसों में मुझे एक मोर दे दो। यह सुनते ही दोनों अमीर जोर से हंस पड़े। मजाक उड़ाते हुए एक सेठ ने धनराज के गाल पर हल्की सी चपत मार दी। धनराज का चेहरा शांत ही रहा। उसने नम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो सिर्फ इस आदमी से मोर खरीदने की बात की है। यह सब देखकर मोर बेचने वाला कुछ पल चुप रहा। फिर उसने टोकरी खोली और उसमें से एक नन्हा सा नीले हरे पंखों वाला मोर का बच्चा बाहर निकाला। उसने उसे धनराज की हथेलियों में रखते हुए कहा, ले भाई, आज से यह तुम्हारा हुआ। इसका नाम मैं नीलू रखता हूँ। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए दोनों सेठों की ओर मुड़ा और बोला, अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि यह गरीब कुछ खरीद नहीं सकता, लेकिन देखो, जिसे तुम सबसे कमजोर समझते थे उसी ने अपने पैसों से मोर खरीद लिया। यह सुनते ही दोनों अमीर शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। मोर बेचने वाला यह सब देखकर मुस्कुराया और फिर बिना देर किए अपनी राह पकड़ ली। धनराज वहीं कूड़े के ढेर के पास बैठ गया और हाथों से कचरा हटाकर दाने खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे कुछ बाजरे के दाने मिल गए। उसने मन ही मन सोचा, इनमें से थोड़ा मैं खा लूंगा और बाकी अपने मोर नीलू को खिला दूंगा। इसके बाद वह नन्हे मोर को संभालते हुए अपनी झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछाई और मोर को अपने पास बैठा लिया। रात धीरे धीरे गहराने लगी और थकान के कारण दोनों ही सो गए। अब यही उसका रोज का जीवन बन गया। हर सुबह धनराज कूड़े के ढेर के पास जाता, दानों की तलाश करता, थोड़ा खुद खाता और थोड़ा अपने मोर को खिला देता। दिन भर दोनों साथ रहते और शाम होते ही उसी चटाई पर एक दूसरे के पास सो जाते। यह क्रम कई महीनों तक यूं ही चलता रहा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात को धनराज की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कोई धीमे स्वर में उसे पुकार रहा हो, मालिक, मालिक, मेरी बात सुनो। यह सुनते ही धनराज घबरा गया। वह उठकर बैठ गया और बोला,
कौन है जो मुझे इस अंधेरी रात में मालिक कहकर बुला रहा है? तभी फिर वही आवाज आई, मालिक मैं हूँ, आपका मोर नीलू। इतना सुनते ही धनराज का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या कोई अनहोनी। धनराज ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन झोपड़ी के भीतर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर वही धीमी सी आवाज गूंजी, मालिक मैं हूं, आपका मोर। यह सुनते ही धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते स्वर में बोला, हे भगवान, यह कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूं या सचमुच जाग रहा हूं? भला कोई मोर इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? तभी मोर हल्की हंसी के साथ बोला, मालिक डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। आगे आपको और भी हैरान करने वाली बातें देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। धनराज ने डरते डरते कहा, हाँ बोलो, अब तुम्हारी बात सुने बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मोर ने शांत स्वर में कहा, मालिक मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने खुद आपको अपना स्वामी चुना है, लेकिन एक समस्या है। आप रोज कूड़े के ढेर से दाने चुनकर लाते हैं और मैं एक पक्षी हूँ। अगर हर समय यहीं पड़ा रहूंगा तो ठीक से जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे दिन में बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि हर शाम आपके पास लौट आऊंगा। धनराज का मन आशंका से भर गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं यह मोर फिर वापस ना आए, लेकिन फिर भी उसने भारी मन से अनुमति दे दी। सुबह होते ही नीलू पंख फड़फड़ाता हुआ झोपड़ी से बाहर निकला। देखते ही देखते वह इतनी तेजी से उड़ता चला गया कि धनराज की आंखों से ओझल हो गया। यह दृश्य देखकर धनराज फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, आज मेरा मोर मुझे छोड़कर चला गया, वह विलाप करने लगा। उसका रोना सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। उसकी हालत देखकर वे हंसने लगे। एक ने ताना मारते हुए कहा, तू तो सचमुच बड़ा मूर्ख है। अगर कभी तेरे हाथ पैसे भी आ गए तो खाने के बजाय तू जानवर ही खरीदेगा और फिर उसे ऐसे ही भगा देगा। उनकी बातों का धनराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप सिर झुकाए फिर से कूड़े के ढेर की ओर दाने खोजने निकल पड़ा। उस दिन उसकी झोपड़ी उससे पहले से कहीं ज्यादा सूनी और उदास लग रही थी। लेकिन जैसे ही शाम ढली, अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। धनराज ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नीलू पंख समेटे खड़ा था। उसे देखते ही धनराज की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह बोला, अरे मेरे नीलू, तू सचमुच लौट आया। मोर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मालिक, मैंने आपसे जो वादा किया था उसे निभाया। सुबह मैं अपना भोजन खोजने गया था, लेकिन शाम को तो मुझे आपके पास ही लौटना था। नीलू ने गंभीर स्वर में कहा, मालिक आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद यही उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह नीलू झोपड़ी से बाहर उड़ जाता, जंगलों और खेतों में अपना भोजन तलाशता और शाम होते ही वापस धनराज के पास लौट आता। यह देखकर आसपास के पड़ोसी हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, यह कोई साधारण मोर नहीं हो सकता। जरूर यह आदमी कोई तांत्रिक या जादूगर है, तभी यह पक्षी रोज लौटकर वापस आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते चले गए। हर दिन की तरह नीलू सुबह निकलता, दूर दूर तक उड़कर जंगल में घूमता, तरह तरह के दाने और पत्ते खाता और शाम को लौटकर धनराज को दिन भर की सारी बातें बता देता। कहाँ गया, क्या देखा, किस जगह कितना सन्नाटा था। छठे दिन की बात है। नीलू एक घने जंगल में पहुंचा, जहां कंटीली झाड़ियां और ऊंचे पेड़ चारों ओर फैले हुए थे। वहीं वह कुछ कोमल हरे पत्ते चुग रहा था। तब एक विशाल वृक्ष की जड़ों के पास उसके पंजे किसी सख्त चीज से टकराए। उसने जिज्ञासा से मिट्टी कुरेदनी शुरू की। अचानक उसकी नजर एक तेज रोशनी पर पड़ी। मिट्टी हटाते ही उसके सामने एक बड़ा और चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया। नीलू चौंक गया। यह तो अपार धन है, उसने मन ही मन सोचा। इतना कीमती कि इससे पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। फिर वह चिंता में पड़ गया। अगर मैं यह हीरा अपने मालिक धनराज को दे दूं, तो लोग उस पर हमला कर देंगे। सब पूछेंगे कि इतना गरीब आदमी इतना बड़ा हीरा कहां से लाया। अगर वह कहेगा कि रास्ते में पड़ा मिला, तो कोई यकीन नहीं करेगा। लोग उसे चोर समझ लेंगे या मार डालेंगे। नीलू ने निश्चय किया, मैं अपने मालिक को ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। यह हीरा किसी बड़े राजा को देना ही सही होगा, ताकि इसका सही उपयोग हो सके।
यह सोचकर उसने उस हीरे को एक बड़े हरे पत्ते में लपेटा, सावधानी से अपनी चोंच में दबाया और जंगल से बाहर उड़ चला। वह लगातार उड़ता रहा। एक जंगल पार किया, फिर दूसरा, फिर कई छोटे बड़े नगर उसके नीचे से निकल गए। थकान से उसका शरीर टूटने लगा और अंततः वह एक सुनसान जंगल में ही उतरकर सो गया। अगले दिन भी वही हुआ। तीसरा दिन बीत गया, फिर चौथा दिन भी निकल गया। हर सुबह की तरह नीलू फिर से उड़ चला। इस बार कुछ दूरी तय करने के बाद उसे नीचे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा तो घरों की संख्या बढ़ती चली गई। थोड़ी ही देर में वह एक विशाल नगर के ऊपर पहुंच गया। शहर के बीचों बीच एक चौड़ी सड़क सीधी एक भव्य राजमहल की ओर जाती दिख रही थी। नगर के लोग हैरानी से ऊपर देखने लगे। अरे देखो, एक मोर अपनी चोंच में कुछ दबाए इतनी तेजी से उड़ता जा रहा है। लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर माजरा क्या है। नीलू बिना रुके सीधे उस नगर के राजा महाराज सत्यवर्मा के महल तक जा पहुंचा। उस समय राजा महल के मुख्य द्वार के पास बैठकर प्रजा की बातें सुन रहे थे। नीलू ने कुछ दूरी पर उतरकर अपनी चोंच में दबा हुआ पत्ते में लिपटा हीरा जमीन पर रख दिया और थकान से वहीं बैठ गया। फिर उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कोई है, कोई है। राजा चौंक गए। उन्होंने सेवकों से पूछा, ये कैसी आवाज है, जाकर देखो। सेवक बाहर आए तो हैरान रह गए। महाराज, यह तो एक मोर है, उन्होंने कहा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तो देर किस बात की, इसे भीतर लेकर आओ। मैं इस बोलने वाले मोर को स्वयं देखना चाहता हूं। सेवक नीलू को आदर से भीतर ले आए। नीलू धीरे धीरे महल के अंदर पहुंचा और पत्ते में लिपटा हुआ हीरा राजा के चरणों में रख दिया। फिर सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। राजा ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और सेवकों से कहा, जल्दी से एक सुंदर कालीन और मुलायम तकिया ले आओ। हमारे अतिथि को सम्मान से बैठाओ। नीलू ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके पास एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूं। यह हीरा मेरे स्वामी धनराज की ओर से आपको भेंट किया गया है। उन्होंने सुना है कि आपकी एक अत्यंत सुशील और सुंदर पुत्री है। उसी संबंध में यह छोटी सी भेंट स्वीकार करने की विनती है। दोस्तों, जैसे ही महाराज सत्यवर्मा की नजर उस हीरे पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। मन ही मन बोले, इतना विशाल और चमकदार हीरा, और यह इसे छोटी सी भेंट कह रहा है। राजा ने मुस्कुराते हुए नीलू से कहा, यह भेंट तो अत्यंत मूल्यवान है। मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे स्वामी धनराज से करने को तैयार हूँ। मुझे उनसे और कुछ नहीं चाहिए। वे चाहें तो खाली हाथ भी मेरे महल आ सकते हैं। अगर उनके पास और गहने हों तो उन्हें अपने पास ही रखें। नीलू ने आदर से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं आपकी यह बात अपने मालिक तक ज्यों की त्यों पहुंचा दूंगा। हम 141 दिनों के भीतर पुनः यहाँ उपस्थित होंगे। इतना कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और महल से बाहर निकल पड़ा। उधर धनराज के दिन बड़े कठिनाई से कट रहे थे। नीलू कई दिनों से घर नहीं लौटा था। वह कभी गांव की गलियों में भटकता, कभी जंगलों में उसे खोजता फिरता। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, तेरा मोर तो उड़ गया, हमने कहा था जानवर पालना तेरे बस की बात नहीं। एक शाम जब वह थक कर सोने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नीलू भीतर आ गया। उसे देखते ही धनराज खुशी से उछल पड़ा। उसने मोर को कसकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीलू ने प्यार से कहा, मालिक, अब बस कीजिए, मेरे लिए इतना मत रोइए। मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। धनराज ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो समझ बैठा था कि तू इस दुनिया में नहीं रहा। जल्दी बता, क्या खबर लाया है? नीलू बोला, मालिक, पहले धैर्य रखिए और मेरी हर बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अब आपको वही करना होगा जो मैं कहूँ। धनराज बिना सोचे बोले, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अगर कहो तो पहाड़ से भी कूद जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। नीलू हंसते हुए बोला, इतना बड़ा बलिदान नहीं चाहिए, बस कल सुबह मेरे साथ चलना है। मैं आगे आगे रहूंगा, आप मेरे पीछे चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस रात दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह होते ही नीलू आगे आगे उड़ने लगा और धनराज उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वे लगातार 5 दिनों तक घने जंगलों से गुजरते रहे। 5वें दिन वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर नीलू बोला, मालिक, अब आप यहीं विश्राम कीजिए। नीलू की बात मानकर धनराज वहीं जमीन पर लेट गया।
अचानक नीलू का व्यवहार बदल गया। वह धनराज के चारों ओर घूमने लगा और फिर अपनी चोंच से उसे जोर जोर से मारने लगा। धनराज दर्द से कराह उठा। रुको रुको नीलू, मुझे क्यों मार रहे हो? नीलू तुरंत रुक गया और गंभीर स्वर में बोला, मालिक अब बस इतना ही, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप यहीं लेटे रहिए, जरा भी हिलना मत। इतना कहकर नीलू पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया। उधर सुबह का समय हो चुका था। महाराज सत्यवर्मा ने पूरे नगर की सड़कों पर सैनिक तैनात करवा दिए थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज उनके होने वाले दामाद धनराज अपनी बारात लेकर नगर में प्रवेश करेंगे। तभी पहरेदारों ने देखा कि वही प्रसिद्ध मोर नगर की ओर आता दिखाई दे रहा है। वे तुरंत दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। महाराज महाराज, धनराज के दूत नीलू को हमने आते देखा है। राजा स्वयं नगर के बाहर उसके स्वागत के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीलू को अकेला आते देखा, उनके चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, क्या सब ठीक है? तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? नीलू ने उदास स्वर में उत्तर दिया, महाराज आज बहुत अनर्थ हो गया। रास्ते में डाकुओं ने हमारे काफिले को घेर लिया। मेरे मालिक को बुरी तरह पीटा, जो कुछ उनके पास था सब लूट लिया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी छीन लिए गए। यह सुनते ही महाराज सत्यवर्मा का हृदय व्यथित हो उठा। यह तो बहुत अन्याय हुआ, उन्होंने कहा। हमें तुरंत उनकी सहायता करनी चाहिए। वे इस समय कहाँ हैं? राजा ने फौरन आदेश दिया, अस्तबल से हमारे सबसे उत्तम घोड़े लाए जाएं, सैनिक तैयार रहें। फिर उन्होंने दासियों को बुलाकर कहा, महल के सबसे सुंदर और कीमती वस्त्र तुरंत लाए जाएं। दासियां दौड़ पड़ीं और थोड़ी ही देर में रेशमी वस्त्रों से भरा थैला लेकर लौटीं। सफेद अंगवस्त्र, गहरे रंग की जैकेट, कमरबंद और एक भव्य पगड़ी। महाराज सत्यवर्मा बोले, हम स्वयं चलेंगे और अपने होने वाले दामाद को सम्मान सहित यहाँ लाएंगे। लेकिन तभी नीलू ने विनम्रता से कहा, महाराज आपकी कृपा अमूल्य है, पर यह कार्य मुझे अकेले ही करने दीजिए। मैं यह सब वस्त्र अपने स्वामी तक स्वयं पहुंचा दूंगा। राजा कुछ क्षण सोच में पड़े, फिर नीलू की बुद्धिमानी पर विश्वास करते हुए सहमति में सिर हिला दिया। महाराज सत्यवर्मा ने आश्चर्य से नीलू की ओर देखा और बोले, लेकिन तुम तो इतने छोटे से मोर हो, इतना सारा सामान अकेले कैसे ले जा पाओगे? नीलू आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, महाराज इसका उपाय बहुत सरल है। आप यह सारा सामान घोड़े की पीठ पर बंधवा दीजिए। घोड़े की लगाम का एक सिरा उसकी गर्दन से बांध दें और दूसरा सिरा मेरी चोंच में पकड़ा दीजिए। मैं अकेला ही सब कुछ अपने स्वामी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने नीलू की बात मान ली। जैसे ही व्यवस्था हुई, दरबार में मौजूद सभी लोग यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वाह, यह तो सचमुच अद्भुत मोर है, लोग आपस में कहने लगे। नीलू घोड़े के साथ साथ चलता हुआ उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां धनराज लेटा हुआ था। नीलू को देखते ही धनराज के चेहरे पर राहत और खुशी लौट आई। नीलू बोला, मालिक, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अच्छा भोजन और सम्मान दिलाऊंगा। अब उठिए, पहले स्नान कर लीजिए और ये वस्त्र पहनिए। धनराज हिचकिचाया, बोला, मुझे नहाने धोने की आदत नहीं है और यहाँ पानी भी ठीक नहीं लगता। नीलू ने सख्ती से कहा, नहीं मालिक, अब आपको राजाओं की तरह रहना है। शरीर साफ कीजिए, दांत चमकाइए और मन से डर निकाल दीजिए। काफी समझाने के बाद धनराज ने ठीक से स्नान किया। उसने अपना चेहरा और दांत अच्छी तरह साफ किए। जैसे ही उसने शाही वस्त्र धारण किए, उसकी पूरी काया बदल गई। चेहरा दमकने लगा और चाल में आत्मविश्वास आ गया। अब वह किसी साधारण भिखारी नहीं, बल्कि सचमुच एक राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। नीलू ने उसे देखते हुए कहा, मालिक, अब आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आज से आप कूड़े के ढेर पर दाने चुनने वाले नहीं रहे। अब आप हैं महाराज धनराज। बस एक बात याद रखिए, आप अधिक बोलेंगे नहीं। जो भी बात होगी मैं संभाल लूंगा। धनराज ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें नगर के सैनिक मिल गए। थोड़ी ही देर में महाराज सत्यवर्मा स्वयं अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ स्वागत के लिए आ पहुंचे। नीलू ने धीरे से धनराज से कहा, महाराज सत्यवर्मा को प्रणाम कीजिए। धनराज ने ठीक वैसा ही किया जैसा नीलू ने उसे समझाया था। वह आगे बढ़ा और झुककर महाराज सत्यवर्मा को प्रणाम किया। राजा भावुक हो उठे और प्रेम पूर्वक उसे गले लगा लिया। इसके बाद ढोल नगाड़ों और शंखनाद के बीच सभी लोग राजमहल की ओर बढ़ चले। महल में भव्य दावत सजी।
चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण था। रात भर गीत संगीत और हंसी खुशी का दौर चलता रहा। अगली सुबह नीलू सीधे महाराज सत्यवर्मा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब उस कार्य को पूर्ण करने का समय आ गया है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। कृपया राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह हमारे स्वामी महाराज धनराज से शीघ्र संपन्न कराइए। महाराज पहले से ही अपने वचन पर अडिग थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, सब तैयार है, दुल्हन सज चुकी है। और उसी समय पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ राजकुमारी मंदाकिनी का विवाह महाराज धनराज से करा दिया गया। शंख, मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के बीच यह विवाह संपन्न हुआ। विवाह के अगले दिन नीलू अपने स्वामी के पास आया और बोला, मालिक, अब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, आप अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में विश्राम कीजिए। इसके बाद नीलू महाराज सत्यवर्मा के पास गया और आदर से बोला, महाराज, मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हो चुका है। मेरे स्वामी ने मुझे अपने पुराने घर की देखभाल के लिए भेजा है। मैं लगभग 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा ने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें अपने साथ कुछ सैनिक चाहिए? नीलू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। बस जब तक मैं लौट कर ना आऊं, मेरे स्वामी का ध्यान रखिएगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। नीलू ने सबको प्रणाम किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन वह अपने पुराने गांव की ओर नहीं गया। महल से निकलकर उसने एक अलग रास्ता चुना। कुछ समय बाद वह एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में पहुंचा। वहां की सड़कें चमकदार थीं, इमारतें ऊंची और बाजार रंग बिरंगे थे। चारों ओर वैभव और चकाचौंध फैली हुई थी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस पूरे नगर में एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई पुरुष, न स्त्री, न बच्चे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें सूनी थीं, बाजार वीरान पड़े थे और हवाओं की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर नीलू की नजर एक अत्यंत विशाल और भव्य भवन पर पड़ी। वह मकान नीलम, माणिक और अन्य कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। उसकी दीवारें इतनी चमक रही थीं कि नीलू ने वैसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह घर खाली है तो मेरे मालिक महाराज धनराज के लिए इससे अच्छा स्थान और क्या हो सकता है। लेकिन फिर उसके मन में संदेह भी उठा, इतना सुंदर भवन भला यूं ही खाली कैसे हो सकता है। नीलू ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया और ऊंची आवाज में बोला, कोई है यहाँ? उसने कई बार पुकारा लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। तभी नीलू ने जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है क्या? कुछ क्षण बाद भीतर से एक कांपती हुई वृद्धा की आवाज सुनाई दी, कौन है बाहर इतना शोर मचाने वाला? नीलू ने तुरंत उत्तर दिया, दादी माँ, मैं हूँ, आपका पोता। यह सुनते ही बूढ़ी स्त्री घबरा गई। उसने कहा, अगर सच में मेरे पोते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। इस स्थान पर रहना खतरनाक है। यहाँ आकर तुम अपनी और मेरी दोनों की जान जोखिम में डाल दोगे। लेकिन नीलू ने विनम्रता से कहा, दादी माँ, कृपया मुझे भीतर आने दीजिए। मुझे डराकर मत भगाइए। मुझे आपसे कुछ बातें जाननी हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। बूढ़ी माँ ने नीलू को भीतर बुला लिया। घर के अंदर बैठकर बातचीत करते हुए वह वृद्धा रोने लगी। बेटा, इस जगह की हालत बहुत बुरी है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ मत रुको। मेरे पास रहने के लिए बस यही एक टूटा फूटा कमरा है। यहीं मैं खाना बनाती हूँ और दिन भर डर के साए में जीती हूँ। नीलू ने सहानुभूति से कहा, दादी माँ, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी कारण से आया हूँ। मुझे यह जानना है कि यह नगर किसका है और यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों है। आपको किस बात का भय सताता है? यह सुनते ही बूढ़ी स्त्री और भी डर गई। उसने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस नगर में असीम खजाना छिपा हुआ है। बूढ़ी माँ ने कांपती आवाज में आगे बताया, बेटा, यहाँ घोड़े, रथ और अनगिनत धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन इन सब का मालिक कोई इंसान नहीं है। इस पूरे नगर पर एक विशाल नाग का राज है। उसका नाम है काली नाग। वही इस खजाने का स्वामी भी है और रक्षक भी। इसी भवन को उसने अपना निवास बना रखा है। यह सुनकर नीलू ने गंभीरता से पूछा, दादी माँ, क्या वह नाग बहुत विशाल और शक्तिशाली है? उसके पास कोई रक्षा या हथियार भी हैं क्या? बूढ़ी स्त्री की आंखों में डर उतर आया। हाँ बेटा, वह बेहद भयानक है।
जब भी वह बाहर निकलता है तो अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। आकाश में धूल भर जाती है, मानो कोई भयंकर तूफान आ रहा हो। वह आंगन में उतरकर जो सामने आता है सब निगल जाता है, पानी पीता है और फिर गायब हो जाता है। हम जैसे कमजोर लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर उसने और भी डरते हुए कहा, और हाँ बेटा, उसके साथ एक खूंखार शेर भी रहता है जो हर समय उसकी रक्षा करता है। इतना सुनते ही नीलू की आंखों में भय नहीं बल्कि साहस चमक उठा। वह दृढ़ स्वर में बोला, दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां से मैं उस नाग को छिप कर देख सकूं। जैसे ही वह निकलेगा मैं उसका सामना करूंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ का दिल धड़कने लगा। वह घबराकर बोली, अरे बेटा, ऐसी बातें मत करो, तुम पहले ही मेरे लिए खतरा बन चुके हो। यह घर उसी नाग का है। अगर उसने तुम्हारी आवाज सुन ली तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तो यहाँ चुपचाप बर्तन मांजती हूँ और डर के साये में जीती हूँ। लेकिन नीलू ने वीरता से कहा, दादी माँ, बस आप मुझे एक तेज धार वाली तलवार दे दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बहुत डरते डरते बूढ़ी माँ भीतर गई और कुछ देर बाद एक चमकती हुई धारदार तलवार लेकर लौटी। उसे नीलू के सामने रखते हुए बोली, हम पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं, लेकिन अगर तुमने ठान ही लिया है तो यह तलवार ले लो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उसी क्षण बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आंगन में धूल के बादल उठने लगे, पेड़ झुकने लगे और वातावरण भयावह हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई प्रलयंकारी आंधी आ रही हो। बूढ़ी माँ डर के मारे चीख पड़ी, सुना तुमने? यही वही संकेत है, काली नाग आ रहा है। नीलू बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास से कहा, दादी माँ, अगर वह बड़ा और शक्तिशाली है तो मेरा साहस उससे भी बड़ा है। अभी मैं घर के भीतर हूँ और अंदर से लड़ने का मुझे पूरा लाभ मिलेगा। इस मकान में अब या तो वही रहेगा या फिर मैं। इतना कहकर नीलू ने तलवार को कसकर थाम लिया और दरवाजे की चौखट पर डट कर खड़ा हो गया। अब जो होने वाला था वह टल नहीं सकता था। बूढ़ी दादी डर के मारे कांप रही थी। वह बार बार नीलू से विनती कर रही थी, बेटा, यही वह भयानक नाग है जिसने तलवार और ढाल से लैस न जाने कितने वीर योद्धाओं को मार डाला है। तू तो एक छोटा सा पक्षी है, इसका सामना कैसे करेगा? नीलू झुंझलाकर बोला, दादी माँ, कृपया चुप रहिए। किसी चीज को देखकर उसके सामर्थ्य का अनुमान मत लगाइए। थोड़ा धैर्य रखिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। कुछ ही क्षणों में आंगन में तेज हवाएं चलने लगीं। धूल का गुबार उठ गया और वातावरण भयावह हो गया। तभी 7 सिरों वाला काली नाग सरसराता हुआ आंगन में घुस आया। उसने इधर उधर रखे बर्तनों में पड़ा सारा भोजन निगल लिया। फिर वह दरवाजे के पास आकर फुफकारते हुए बोला, आज घर के भीतर से कोई अनजानी गंध क्यों आ रही है? बूढ़ी दादी डरते डरते बोली, नहीं नहीं, कोई नई गंध नहीं है। शायद सुबह मैंने अपने कपड़ों पर थोड़ा इत्र लगा लिया था, उसी की खुशबू होगी। उसी समय नीलू दरवाजे की ओट में तलवार लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही काली नाग ने अपना पहला सिर भीतर डाला, नीलू ने बिजली की गति से वार किया और उसका एक सिर अलग हो गया। नाग तड़प उठा और दूसरा सिर भीतर घुसाया, वह भी कट गया। तीसरा सिर आया, वह भी धराशायी हो गया। क्रोधित होकर काली नाग ने चौथा और 5वां सिर झोंक दिया, लेकिन नीलू ने बिना रुके उन्हें भी काट गिराया। छठा सिर भीतर लाते हुए नाग गरजा, कौन है जो मुझे ललकार रहा है? उत्तर देने से पहले ही नीलू ने छठा सिर भी अलग कर दिया। अब केवल 7वां सिर शेष था। नीलू ने गरजते हुए कहा, तेरा समय अब समाप्त हो चुका है। तूने बहुतों को डराया है, लेकिन इस द्वार पर तेरा अंत निश्चित है। इतना कहते ही उसने अंतिम प्रहार किया और 7वां सिर भी धड़ से अलग हो गया। काली नाग जमीन पर तड़पता रहा और कुछ ही पलों में निःशब्द हो गया। यह युद्ध इतना भयानक था कि विजय के बाद नीलू का शरीर जवाब दे गया। वह थकान और चोटों के कारण वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। 70 वर्ष की वह बूढ़ी दादी खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगी। वह ताली बजाकर नाचते हुए बोली, हे भगवान, कौन सोच सकता था कि इतना छोटा सा मोर इतना बड़ा और असंभव काम कर दिखाएगा। वह तुरंत भीतर से पानी लेकर आई और नीलू के ऊपर छींटे मारने लगी। कभी उसका सिर हल्के से हिलाती, कभी उसके पंख से हिलाती। जब तक नीलू को छींक नहीं आ गई, वह रुकी नहीं। कुछ ही देर में नीलू की आंखें खुलीं और उसे होश आने लगा। दादी ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा,
तू तो सच में मेरा सगा पोता निकला। तूने काली नाग का अंत कर दिया। आज यह नगर उसके आतंक से मुक्त हो गया। नीलू ने धीरे से उठते हुए कहा, दादी माँ, अब मुझे इस पूरे भवन के हर हिस्से को देखना है। दादी उसे ऊपर से नीचे तक पूरे महल में घुमा लाई। हर कक्ष में अपार धन संपत्ति भरी हुई थी। सोने चांदी के ढेर, कीमती रत्न, बहुमूल्य भोजन और वस्त्र। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई कक्षों में पुरुष और स्त्रियां कैद थे, जिन्हें काली नाग ने वर्षों से बंदी बनाकर रखा था। नीलू ने गंभीर स्वर में कहा, दादी माँ, अब यह सारा खजाना और यह नगर मेरे स्वामी महाराज धनराज का है। जब तक मैं उन्हें यहाँ लेकर ना आऊं, आप सबकी देखभाल करें और इन लोगों को सुरक्षित रखें। नीलू वहां 3 दिनों तक रुका। वह नगर की व्यवस्था देखता रहा, लोगों को ढाढ़स बंधाता रहा और खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहा। चौथे दिन वह अपने स्वामी के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जब नीलू वापस पहुंचा तो धनराज उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। इतने दिनों से वह अकेलेपन में टूट चुका था। नीलू को सामने देखकर उसकी आंखें भर आईं। नीलू बोला, मालिक, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 4 दिनों बाद आपको अपनी पत्नी राजकुमारी मंदाकिनी के साथ अपने नए घर चलना है। मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। देखिए महाराज, यही हमारा नया नगर है और सामने जो वह विशाल भवन दिख रहा है, वही अब आपका महल है। जैसे ही काफिला महल के भीतर पहुंचा, वही बूढ़ी दादी खुशी से नाचने लगी, जैसे पहले काली नाग के मारे जाने पर नाची थी। नीलू मुस्कुराकर बोला, दादी माँ, यह सब मेरे स्वामी महाराज धनराज की शक्ति और भाग्य का फल है। असली सम्मान उन्हीं को मिलना चाहिए। दादी ने हाथ जोड़कर महाराज धनराज से क्षमा मांगी कि वह पहले उन्हें पहचान नहीं पाई। इसके बाद नीलू महाराज धनराज को पूरा महल दिखाने ले गए, ऊपर से नीचे तक, हर कक्ष, हर आंगन। महाराज धनराज ने तुरंत आदेश दिया, सारे कमरों की अच्छे से सफाई कर दी जाए। कुर्सियां, मेज और दरवाजे चमकाए जाएं। जिन लोगों को नाग ने कैद कर रखा था, उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए और घोड़ों को खुले मैदान में हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया जाए। कुछ ही समय में नौकरों ने स्वादिष्ट भोजन भी तैयार कर लिया। सभी मेहमानों को उनके रहने की जगह बता दी गई। देखते ही देखते वह सूना महल जीवन और चहल पहल से भर उठा। इस तरह कुछ दिन आनंद से बीत गए। सभी लोग वहां सुख शांति से रहने लगे। एक दिन राजकुमारी मंदाकिनी की दासियों ने निवेदन किया, महाराज, अब हमें अपने घर लौटने की अनुमति दीजिए। नीलू ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर बोला, थोड़ा और रुक जाइए। लेकिन जब वे नहीं मानी तो नीलू ने उन्हें बहुमूल्य भेंट और उपहार देकर विदा किया। इससे उनके मन में नीलू के प्रति और भी अधिक सम्मान भर गया। एक शाम नीलू ने दादी से धीमे स्वर में कहा, दादी माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे स्वामी बहुत भोले हैं। मैंने उनके लिए जान जोखिम में डाली, उनका जीवन बदला, नगर और खजाना दिलाया, इतना बड़ा महल दिया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि यह सब कहां से आया, किसका था और मैंने यह सब कैसे पाया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी मन में आता है कि शायद लोग ठीक ही कहते हैं। किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए, थोड़ी कठिनाई भी दिखानी चाहिए, तभी इंसान अच्छाई की कीमत समझ पाता है। नीलू ने मन ही मन सोचा, जो करना था मैंने कर दिया, अब देखता हूं कि मेरे लिए ये लोग क्या करते हैं। समय बीतने के साथ एक कड़वा सच सामने आने लगा। महाराज धनराज अब नीलू के